प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको गोली दर्पण बताया था कि गोली दर्पण क्या होता है। तो देखिए आज हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए गोली दर्पण में ना जो हमारे पास गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है, सबसे पहले परिभाषा हम वक्रता केंद्र होता है। ये वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र। मान लीजिए गोली दर्पण क्या होता था, गोली दर्पण होता था एक कांच का खोखला गोला होता था जिसे हम काट के बनाते थे। गोली दर्पण क्या होता था, तो कांच का खोखला गोला होता था जिसे हम काट के बनाते थे। तो देखिएगा जब काट के बनाते थे तो इसके जो बीचों बीच है, बीचों बीच जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होता, वह दर्पण का एक भाग हो जाता था। वह दर्पण का एक भाग हो जाता था। तो उसी बीच के जो पॉइंट होता है उसी को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए क्या है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। देखिए ये आपके पास मान लीजिए गोला है और इसका ये केंद्र है। इस केंद्र का के लिए यह दर्पण एक भाग हो गया है, यह दर्पण एक भाग हो गया है। तो गोली दर्पण का आप परिभाषा क्या करेंगे, तो गोली दर्पण का परिभाषा आप ये देंगे कि उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। मान लीजिए ये गोला हो गया, तो ये गोले का ये जो है ना, ये जो बीच में पॉइंट है यह इस दर्पण का एक भाग हो जाएगा और ये एक भाग हो जाएगा। तो गोली दर्पण का हम परिभाषा देंगे कि उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा परिभाषा आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है, तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के, देखिए गोली दर्पण अच्छा ऐसे कह सकते हैं कि परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या होता है, जहाँ से रिफ्लेक्शन की घटना होती है, प्रकाश जहाँ से टकरा के वापस हो जाता है। तो परावर्तक तल के बीच को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। देखिए परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है और ये दर्पण का ये बीचों बीच जो पॉइंट होता है इसे ही हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव क्या है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा था कि ये जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल जो होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ये वक्रता केंद्र है। अब देखिएगा मुख्य अक्ष क्या होता है, तो इसी C और P से होकर जाने वाली रेखा को, इसी C और P से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी C और P से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी देखिएगा मुख्य अक्ष क्या है, तो C और P से माने वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा खींचते हैं उसी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो इसी C और P के बीच की दूरी को, C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास परिभाषा है कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, तो जब देखिएगा जब ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है और ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे ही मुख्य फोकस कहेंगे। मतलब क्या है कि हमारे पास ये है कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण चलेगी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब एक और परिभाषा होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, तो देखिएगा फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।